जी भाई नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स पे। तो एक लंबे समय के बाद फिर से आगाज हो गया है मिशन सरकारी कॉलेज, यानी डीएलएड एंड और जो आपका डीपीएससी है एनटीटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हम लोग फिर से तैयार हैं और आप लोग भी तैयार हो जाइए। तो मेरे भाई आप सभी साथियों काफ़ी समय से ये प्रश्न आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, सर ऑनलाइन फॉर्म जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो 2026 के लिए कब से स्टार्ट होंगे, कब फॉर्म आएंगे, कब एग्जाम होगा, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना है, ठीक है। और अब से आपके पास लगभग मान लो मेरे भैया 100 दिन बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो इन 100 दिन की क्या रणनीति रहेगी, अप्रोक्स मान लीजिए 100 दिन का समय आपके पास है। तो इन 100 दिन की या फिर कह लीजिए कि 3 महीने के आसपास का समय आपके पास है। इन 3 महीने की क्या रणनीति रहेगी, 100 दिन की क्या रणनीति रहेगी, उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप भी दिल्ली डीएलएड या फिर डीपीएससी या एनटीटी का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। आप पुराना रिजल्ट उठा के देखिएगा 2025 वाला, अगर कहीं कुछ दिखेगा आपको तो वहाँ पे टीचर्स अचीवर्स दिखेगा। जो कंटेंट जो रिजल्ट दिया है सारा कुछ चैनल पे अवेलेबल है। आप टीचर अचीवर्स के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाएंगे, पोस्ट वाले सेक्शन में, शॉर्ट्स वाले सेक्शन में, वहाँ पे आपको दिखेगा कि कितना बढ़िया कंटेंट हम लोगों ने लास्ट ईयर प्रोवाइड कराया था। तो उन सब पे चर्चा करेंगे। और जो भी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज से आगाज हो गया, आज से चीजें स्टार्ट हो गई हैं और बहुत कुछ अब जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे चीजें मिलती रहेंगी। सबसे पहली बात ये थी कि कब स्टार्ट होंगे ऑनलाइन फॉर्म, उस पर चर्चा कर लेंगे। और दूसरी बात जो एग्जाम है, एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट ईयर का जो शेड्यूल रहा था उसके हिसाब से यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया लास्ट ईयर में अगर आप देखेंगे तो 9 तारीख को इसकी इन्फॉर्मेशन, 9 तारीख मतलब 9 अप्रैल को, ठीक है, 9/4 में आपका इन्फॉर्मेशन आई कि भैया फॉर्म जो है आपके भरे जा रहे हैं। और फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था कब से, आपके 16 तारीख से। ध्यान दीजिएगा, हर एक डेट पे फोकस करना है आपको, हर एक डेट पे फोकस करना है। यानी 16 अप्रैल जो है ये डेट डिसाइड करी गई फॉर्म भरने की, और 16/4 से 13/5 तक फॉर्म भरे गए थे। ध्यान दीजिएगा, 16/4 से 13/5 तक जो है फॉर्म भर, लगभग 1 महीने का समय दिया गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लास्ट में आता है आपका क्या, एग्जाम की डेट, ठीक है। एग्जाम डेट ये हो गया आपका कि भैया फॉर्म 16 तारीख से स्टार्ट हो गए थे, 16 अप्रैल से, ठीक है ना, 16 अप्रैल से जो फॉर्म थे वो स्टार्ट हुए थे। और लास्ट डेट रखी गई थी कितना, 13/5 यानी 13 मई। और उसके बाद ये देखिएगा कि भैया जो एग्जाम कंडक्ट हो गया था ये टेंटेटिव था, लेकिन 29 तारीख में हो गया था। यानी 29 मई में, 29/5 में एग्जाम हो गया था। एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे भाई लास्ट ईयर जो एग्जाम था आपको वो 29 मई को हो गया था। 29 मई में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया था। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम होने तक जो समय मिला आपको, लगभग 40 से 45 दिन के आसपास समय मिला। अब 40 से 45 दिन का जो समय है, आपको क्या लगता है कि जो सिलेबस है वो 40 से 45 दिन में कवर हो जाएगा? जब नोटिफिकेशन आएगा आपका, मान लो जैसे 40 दिन का समय मिला, ठीक है, 45 दिन का समय मिल गया, 50 दिन का समय मिल गया। उस समय क्या होता है, जब नोटिफिकेशन आता है तब लोग तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, और तभी जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं वो आपको तैयारी करवाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये बात आप जान लो कि अगर आप ये सोचोगे जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय आप पूरे मैं अभी सिलेबस पे भी आऊंगा, मैं पूरा सिलेबस भी आपको दिखाऊंगा, तो आप ये बताइएगा कि क्या वो सिलेबस 40 से 45 दिन में कवर हो सकता है, या वो 2 महीने में कवर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। लास्ट ईयर जिन लोगों ने एग्जाम दिया को उनको मालूम होगा, जिन लोगों ने पढ़ा को उनको मालूम होगा, लास्ट ईयर भी हमने बहुत टाइम से स्टार्ट करवा दिया था। तो 2 महीने के लिए कोर्स आएंगे लोगों के, 2 महीने में आपको 500 रुपये में, कोई 600 में कोर्स दे देगा। तो ये देख लेना कि क्या वो 500-600 रुपये वर्थ हैं आपके लिए। मैटर पैसा नहीं करता है, मैटर करता है कि जो आप टाइम दे रहे हो, और जो आपने सपना सजोया था कि मुझे इस बार डाइट लेनी है, मुझे डाइट में एडमिशन लेना है, मुझे सरकारी कॉलेज चाहिए, तो वो क्या 2 महीने में आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई क्लियर कि भाई अब अगर जो 2026 में जो फॉर्म आएंगे तो आप सिंपल सी बात मान लो कि अप्रैल मंथ में ना, अप्रैल मंथ में आपको फॉर्म जो है देखने को मिल जाएंगे, अप्रैल 2026, ठीक है। अप्रैल 2026 में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। अब वो चाहे वो कितने भी तारीख में आ जाएं। अभी आपका फरवरी मान लो जस्ट गया, ठीक है, 1 वीक का समय बचा है। मार्च और अप्रैल, अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वही जो आपका एग्जाम है, एग्जाम आप मान के चलो मेरे भाई, एग्जाम जो होगा आपका, एग्जाम में भी ज्यादा समय नहीं मिलेगा, आपका एग्जाम मई या जून में हो जाएगा, ठीक है, मई या जून।
मई की पूरी पूरी संभावना है, मई लास्ट तक या फिर जून में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो मतलब वही आपके पास 3 महीने या कह लीजिए कि 100 दिन का समय आपके पास है। इन 100 दिन में आपको जो है पूरी तैयारी करनी है, और क्या क्या आता है वो एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर लेआउट अगर आप समझेंगे तो आपको मालूम होगा कि भैया टोटल 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और ध्यान रखना, ये जो पेपर होता है आपका सीबीटी होता है। सीबीटी बोले तो क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर पे आपको टेस्ट देना पड़ता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 150, 150 क्वेश्चन, 150 अंक के, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। अब इस 150 को कैसे जो है कैटेगराइज किया गया है वो एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप पाएंगे जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है और करंट अफेयर का, इसमें से 10 प्रश्न आपके जो है पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर के होंगे। फिर उसके बाद है सोशल साइंस। सोशल साइंस के अंदर आप देखोगे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, यानी पॉल साइंस हो गया, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है। यानी ये 4 सेक्शन है, 10-10 नंबर के हैं। यानी पूरा एसएससी सब कुछ पूछ रहा है, हिस्ट्री पूछ रहा है, पॉल साइंस पूछ रहा है, ज्योग्राफी पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स पूछ रहा है। और उसके बाद है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस में इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बेसिक कंप्यूटर्स, ठीक है, ये शामिल कर लिया। तो 40-40 मतलब 10-10 यहाँ से आगे, 40 यहाँ से कवर हो गए। 40 मार्क्स सोशल साइंस हो गया आपका, 40 का साइंस हो गया जनरल साइंस, जिसमें आपका 10 नंबर का कंप्यूटर भी शामिल है। उसके बाद मेरे भाई देखो फिर आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपका 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। उसके बाद है जनरल मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। यहाँ पे आपका रीजनिंग, जो जनरल मेंटल एबिलिटी है इसमें रीजनिंग वाला सेक्शन, और साथ ही साथ क्या आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन। यानी 30 नंबर डिसाइड करे गए, तो यहाँ पे 15 नंबर की आपकी रीजनिंग हो गई, और 15 का ही आपका क्या होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। 15 नंबर आपका रीजनिंग के हो गए और 15 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड के हो गए। तो ये चीज ध्यान रखना, बाकी सबका वेटेज कितना है, 10-10 का है, लेकिन रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड आप देखें तो 30 नंबर का वेटेज है यहाँ पे। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश जो है 10-10 नंबर के हैं, कंपलसरी है, सबको करना ही करना है, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप जो है ऑप्शनल रखो। तो पहले तो ये आपने लेआउट समझ लिया कि भैया ये लेआउट है आपका 150 नंबर। ये अब देख लो ना, पूरा एनसीईआरटी भरा पड़ा है। ये पूरा सोशल साइंस हो गया, जनरल साइंस हो गया, ये सब कुछ आपका एनसीईआरटी से पूछता है, सब कुछ एनसीईआरटी है। 150 क्वेश्चन फॉर ऑल कैंडिडेट्स हैविंग उर्दू एंड पंजाबी एज सब्जेक्ट इन 10th एंड 12th विल बी क्वालिफाइड फॉर एडमिशन इन उर्दू एंड पंजाबी, ठीक है। तो ये तो बात आपकी उर्दू और पंजाबी हो गई। और लेवल ऑफ टेस्ट क्लास 10 जरूर लिखा हुआ है, लेकिन इतना हलवा पेपर नहीं आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इतना कि यार तुम सोचोगे कि यार 10th का है तो मैं कर लूंगा, तो इतना भी हलवा नहीं है, टाइम कम पड़ जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो क्लास 10th लेवल का रहेगा, इतना आप मान के चल सकते हैं। इसके बाद अब मैं आता हूं किस पे, बात आती है भैया किसकी, डिटेल सिलेबस की हम लोग पहले बात करेंगे कि सिलेबस आपका जो भी मैंने आपको 10-10 नंबर बताया कि सोशल साइंस का ये हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अब इसमें क्या क्या आएगा। देखो सबसे पहले ये है आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है। यहाँ पे देखो नॉलेज ऑफ इंपोर्टेंट इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन इंडिया इन रिसेंट ईयर्स। तो रिसेंट ईयर में जितने भी इवेंट हुए सारे यहाँ पे आएंगे। उसके बाद प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल लेवल, तो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, बस ये जान लीजिएगा कि 2 महीने में कभी तैयारी नहीं होगी। मुझे मालूम है जब जैसे नोटिफिकेशन आउट होगा ना अप्रैल में, उसके बाद लोग आएंगे कि हमारा ये बैच आ गया, हमारा वो बैच आ गया, और तुम लोग 500-600 रुपए के बस वहाँ पे क्या होगा कि 500 रुपये फीस है। 500 रुपये फीस आप देख रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे कि वास्तविकता में तैयारी हो पाएगी इन 2 महीने में आपकी, ठीक है। उसके बाद है आपका कल्चर एक्टिविटीज हो गई, स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज हो गया, करंट इंपोर्टेंट वर्ल्ड और इवेंट्स हो गई, ठीक है, प्राइज और अवार्ड्स हो गई। इससे क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब करंट अफेयर में भी आपका सब कुछ पूछ रहा है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हम, नेक्स्ट आता है सोशल साइंस में हिस्ट्री से। अब देख लो एक बार, ये पूरा हिस्ट्री का सेक्शन है। हिस्ट्री में बताओ क्या नहीं पूछा, ठीक है। हिस्ट्री 10 नंबर के 10 प्रश्न पूछेंगे, उसमें से आपका फोर्सेस शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड हो गया, ठीक है, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी हो गया। उसके बाद ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद एम्फसाइज ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, फ्रीडम मूवमेंट हो गए, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, ठीक है, पंचशील हो गया, पंचायती राज हो गया, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हो गया, भूदान हो गया, सर्वोदय हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट हो गया, बेसिक टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी हो गया। तो कुल मिला के 13 आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ये 13 टॉपिक्स हैं, और ये 13 टॉपिक्स आप लोग समझ लो कि ये सब कुछ आपको हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है 10 नंबर के लिए। अब कुल मिला के देखोगे तो भैया मतलब 10 नंबर हैं, 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन टॉपिक कितने आपके 13 हैं। उसके बाद देखो पॉल साइंस में जो 10 नंबर आएंगे, पॉल साइंस में आपका पार्लियामेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट एंड ड्यूटीज हो गए, ठीक है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हो गई, फेडरलिज्म हो गया,
पावर शेयरिंग हो गया, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी हो गया, ठीक है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट हो गया, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। उसके बाद देखेंगे फिर नेक्स्ट आता है आपका ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी देख लो, देखो क्या मतलब क्या नहीं उन्होंने इसमें इंक्लूड किया, सब कुछ तो शामिल कर लिया। अर्थ इट शेप हो गया, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हो गया, सोइल एंड टाइप्स हो गया, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट हो गया, इंटरनेशनल डेट लाइन। मतलब कुल मिला के पूरे एनसीईआरटी यहाँ पे छाप कर रख दी है। पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। और लास्ट ईयर भी हमने जो करवाया था ऐसे, अभी मैं आपको वो फीडबैक भी दिखाऊंगा लास्ट ईयर वाले, तो थोड़ा सा उसका सेशन लंबा होगा लेकिन पूरा देखिएगा, थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लास्ट ईयर में क्या जो एसएसटी आप 40 नंबर का देख रहे हो ना, डिक्टो क्वेश्चंस कॉपी हुए थे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बच्चों के फीडबैक बोल रहे हैं, वो अभी आप देखिएगा, मैं खुद से यहाँ दिखाऊंगा। और वरना लास्ट ईयर में आपने देखा होगा, जो लोग पहले से जुड़े होंगे हमारे साथ उनको पता होगा। इकोनॉमिक्स देखो, जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, एसडीआई, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडियन बजट हो गया, इकोनॉमिक वोकैबुलरी हो गया, ठीक है, ये सब कुछ पूछ रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर साइंस आपका स्टार्ट हो जाता है। साइंस में फिजिक्स की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट ऑफ मैटर हो गया, ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ हीट हो गया, मास, वेट, वॉल्यूम, ठीक है, ये सब कुछ आपका फिजिक्स से क्वेश्चन है। डेंसिटी, ठीक है, उसके बाद आपका रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये सब कुछ पूछ रहा है। वेलोसिटी पूछ रहा है। अरे भैया 17 टॉपिक हैं टोटल, 17 टॉपिक हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री पे आती है, केमिस्ट्री में सब कुछ पूछ रहा है, टोटल 8 टॉपिक हैं। उसके बाद फिर आपकी बायो हो गई, बायो में देखेंगे टोटल 8 टॉपिक हैं। तो ये कुल मिला के आपकी साइंस हो गई। और उसके बाद 10 क्वेश्चन हैं यहाँ से, 10 नंबर के आपके कंप्यूटर से, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो गया। ये लिखा तो एक टॉपिक है लेकिन इसमें पूरा कंप्यूटर आ गया, ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर आ गया, ठीक है, हार्डवेयर आ गया, कंप्यूटर मेमोरी होगी, डेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सर्च इंजन, इंटरनेट, ये सब कुछ इसमें आ गया। उसके बाद देखेंगे तो मैथमेटिक्स आता है आपका। मैथमेटिक्स में आपका 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से भी, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, ये पूरा एक बार आप, मैं इसको पीडीएफ डाल दूंगा तो वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है, वरना काफी बड़ा सेशन हो जाएगा ये। उसके बाद ये हो गया आपका किसका, जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का हो गया। और इसमें आपका क्या हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। और ये रहेगा आपका इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन। तो कुल मिला के इस तरीके से ही हो जाते हैं आपके 150 अंक। अब ये पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों को दिखाया, अब आप खुद ये डिसाइड करिए कि क्या ये 40 दिन में हो सकता है सिलेबस। बिल्कुल नहीं हो पाएगा 40 दिन में, ठीक है। तो ये डाइट 2.0 बैच, इससे पहले लास्ट जब 2025 का एग्जाम हुआ था, हमने डाइट बैच निकाला था। और वो डाइट बैच जो था वो, उसका एक ही मकसद था कि सरकारी कॉलेज, सरकारी डाइट बच्चों को दिलवानी है। अभी जो है डाइट बैच काफी मतलब काफी प्यार, सपोर्ट और काफी अच्छा रिजल्ट रहा था डाइट बैच का। और मेरे भाई 2025 की मैं बात करता हूँ, सबसे ज्यादा एडमिशन वो भी सरकारी कॉलेज में, सरकारी डाइट में दिलाने वाला इंस्टीट्यूट था, वो था टीचर अचीवर्स। आप देखिएगा, आप खुद पाएंगे कि हाँ टीचर अचीवर्स ने क्या कंटेंट दिया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये बैच आपका जो है एप्लीकेशन में लाइव है, कैसे ज्वाइन करना है वो सब लास्ट में बता देंगे, क्या क्या मिल जाएगा इसमें। लाइव क्लास रहेंगी, रिकॉर्ड क्लास रहेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, डाउट क्लासेस रहेंगी, क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टीचर अचीवर्स का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। अब ये बैच तो हो गया, लेकिन ये बैच क्यों ज्वाइन करना है, ये लास्ट ईयर का फीडबैक आप खुद से देखिएगा। जब एग्जाम हुआ उसके बाद ये बच्चों ने जो फीडबैक अपना शेयर किया था, ठीक है, आप पढ़ लो। मुस्कान, एग्जाम काफी अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच। जो जो आपने पढ़ाया था वही सब आया था, आया हुआ था। एंड मैंने सारे क्वेश्चन जो है अटेंड किए, क्योंकि पेपर पैटर्न काफी इजी था, ठीक है, थैंक यू। उसके बाद देखो, हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड प्लीज से माय थैंक्स टू एवरीवन। एग्जाम बहुत अच्छा गया है, बहुत मेहनत करी है आप सभी ने, मतलब सब टीचर, मतलब सबको मालूम था कि क्या हमने कराया था, कितनी मेहनत करी थी। और ये था एक स्पेशल मैसेज, आप लोग देखेंगे इसको। सर थैंक्स अ लॉट आपका और आपकी पूरी टीम का, आप लोगों के सहयोग से पेपर अच्छा गया, जो जो आपने कराया था पूरा पेपर वही था। ये मैं बात कर रहा हूं 2025 वाले एंट्रेंस एग्जाम की। और देखो ये एसएसटी वाला सेक्शन तो डिक्टो कॉपी पेस्ट हुआ था, जो 40 नंबर थे ना भाई एसएसटी में आपका, आप देखेंगे जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा पूरा, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये बच्चों के फीडबैक हैं, ये बच्चों के फीडबैक हैं। डिट्टो जो है कॉपी कॉपी पेस्ट था प्रैक्टिस सेट का। आपकी पूरी टीम ने बहुत एफर्ट्स किए हैं हमारे लिए, हम लोग जितना शुक्रिया अदा करेंगे, ठीक है, कम ही रहेगा। रियली इस प्लेटफॉर्म को बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए, डिजर्विंग है और वर्थ इट भी है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि आप ध्यान रखिएगा। आप लोग देखेंगे कुछ जैसी नोटिफिकेशन आएगा, आपको कुछ लोग दिख जाएंगे 500-600 में बैच बेचते हुए अपना। तो 500-600 की तरफ जाना है या फिर सिलेक्शन लेना है सरकारी कॉलेज में, अभी 500-600 देखोगे या फिर अपनी फीस बचाओगे। सरकारी कॉलेज की फीस मात्र आपकी 10-12-15 हज़ार में आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। वहीं प्राइवेट में जाएंगे ना, तो एक साल की मैं बात कर रहा हूँ, एक साल की फीस आपकी 45-40-50 हज़ार तक कितना भी जाए ऊपर वो, ठीक है। तो अब आप देख लो कि 10 हज़ार पे सिमटना है या 50 हज़ार में जाना है।
या फिर 500-600 देखना है, या फिर डाइट 2.0 बैच आपको देखना है। और ये सारे तो मैं यहाँ लगा नहीं पाया, बाकी पूरा एक वीडियो पड़ा हुआ है इनका, वो आप लोग देख लीजिएगा, सारे फीडबैक आप पढ़ सकते हो। ठीक है, A to Z सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सर आई एम सॉरी स्वर्णिका, आज मेरा एग्जाम था आफ्टरनून शिफ्ट में, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, जो जो आपने पढ़ाया था उन्हीं से आया था। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब देखो जो जो आप सब ने पढ़ाया था वही सब जो है आया हुआ था, एंड पेपर पैटर्न काफ़ी ईजी था। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लोग देख सकते हैं कि मेरे भाई कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पे। ये यही तो क्वालिटी होती है, यही क्वालिटी होती है जो टीचर अचीवर्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है। ये सारे फीडबैक मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप एक सही डिसीजन ले सको। ठीक है, आप सही चीज सोच सको कि क्या आपके लिए जरूरी है और क्या आपके लिए जरूरी नहीं है। और ये था उस फीडबैक के बाद जो ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक भी प्राइवेट कॉलेज वाला बच्चा इसमें इंक्लूड नहीं है। ये जितने भी यहाँ पे मैं लगा रखे हैं सारे देखो सरकारी कॉलेज वाले हैं, सभी को डाइट मिला हुआ था। ये सभी बच्चे जो है डाइट, ये हिमांशु देखो 393 रैंक है, गुमन खेरा जो है डाइट उनको मिला था, बाद में शायद इनका चेंज हुआ था। गीतिका है 208 रैंक रही थी, करकुटुमा डाइट मिला था। एक एक बच्चे को आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हर बच्चा जो है टीचर अचीवर से जुड़ा हुआ था लास्ट ईयर। ये सारे बच्चे आप रैंक इनकी देख लो, कितनी कितनी रैंक इनकी आई हुई है। ठीक है, हिमांशु वर्मा है 35 रैंक है, पीतम डाइट इनको मिली थी। तो कुल मिला के आप लोग देख सकते हैं कि टीचर अचीवर रिजल्ट जो है कैसा रहा था लास्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे थे, ये सारे बच्चे थे हमारे कौन से सरकारी कॉलेज, प्राइवेट वाला तो हमने यहाँ पे एक भी दिखाया नहीं है, लेकिन ये सरकारी कॉलेज सारे हैं। तो मेन मुद्दा है हमारा मिशन सरकारी कॉलेज, ताकि हर बच्चे को जो है सरकारी कॉलेज मिल सके। अब जो डाइट 2.0 बैच है मेरे भाई, इसकी फ्री डेमो क्लासेस भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। ठीक है, ये डेमो क्लास रहेंगी और डेली आपकी क्लास चला करेंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इनका चार्ज नहीं है, जो कि आपका 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, वो सारी बात बता दूंगा अभी आप लोगों को। तो मेरे भाई देखो, ये सारे डेमो जो हैं आप लोगों के आ चुके हैं। ठीक है, 20 तारीख से आपकी डेमो क्लास स्टार्ट हो रही है। एसएसटी में आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे करंट अफेयर का है, मैथ्स का है, रीजनिंग का है, और ये आपका कंप्यूटर और टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, हिंदी हो गया। देन उसके बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये हो गया। तो ये सारे डेमो आपके 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। कहाँ पे होंगे? टीचर्स अचीवर्स यूट्यूब चैनल पे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं डाइट 2.0 बैच के साथ, सबसे पहला काम मेरे भाई आप लोगों को करना है कि आप कर लेंगे टीचर अचीवर्स का जो ऐप है, ऐप को डाउनलोड बिल्कुल जस्ट अभी कर लो। ऐप डाउनलोड अभी करके रखना है, और उसके बाद आप जाएंगे तो पेड कोर्स वाले सेक्शन में। इस पेड कोर्स में आपको जो कोर्स वाले सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करने के बाद मेरे भाई यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला सेक्शन। ठीक है, देख पा रहे हैं, दिल्ली एनटीटी एंड डीएलएड व्यू कोर्सेज पे आपको जाना है। और उसके बाद यहाँ पे 3 कोर्स जो है बेसिकली आपको दिखेंगे। ये था हमारा डाइट बैच जो लास्ट ईयर हमने दिया था, जितना तहलका इसने मचाया था इस डाइट बैच ने। तो ये डाइट बैच आप, ये रिकॉर्डेड है। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको अपडेट नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी नया नहीं होगा। जिन लोगों को लगता है कि भैया मैं तो रिकॉर्डेड से पढ़ सकता हूँ या मैं लास्ट ईयर कैसे पढ़ सकता हूँ, तो वो इस बैच को एनरोल करना। मेरा सजेशन है कि आप इस डाइट 2.0 बैच के साथ आइएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो भी चेंजेस हुई हैं, नए पैटर्न पे आपको सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। और ये हमने लास्ट मोमेंट पे क्रैश कोर्स निकाला था, तो ये इसको तो ज्वाइन मत करिएगा अभी, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट के लिए, जस्ट रिविजन के लिए होता है ये। ठीक है, ये है वो बैच डाइट 2.0 बैच, ये आपको ज्वाइन करना है। व्यू डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी, और डेमो वीडियोस यहाँ पे भी पड़ी हुई हैं। बाकी आप चाहते हैं तो मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं, ये वीडियोस आप जो डेमो वीडियोस हैं आपकी 20 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन इस रिलेटेड आपका बचता है तो आप लोग कमेंट करके पूछेगा। बाकी डेमोज जुड़ना ना भूलें, 20 तारीख से डेमो आपके स्टार्ट हो रहे हैं। और मेरे भाई आप सभी लोगों से बस यही कहना है कि आप लोग भरोसा जो आपने अब तक बना के रखा है उसको बना के रखिएगा, ताकि आप लोग समझ पाओ। और बाकी मैं ये कहूँगा कि भाई 100, 200, 500, 600 रुपये से कुछ नहीं होता है। मैटर करता है कि आपका समय, ठीक है, जो आप 2 महीने दोगे और लास्ट में मालूम चलता है कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अभी के अगर 500-600 रुपये बचाने हैं, या फिर लास्ट के जो है आपको 40-50 हज़ार रुपये बचाने हैं, तो वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जो साथी जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़ जाइएगा, देर मत करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो डाइट 2.0 बैच है ये आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमको पहले से मालूम था कि ये चीज़ें फिक्स हैं और लास्ट मोमेंट पे जाकर तैयारी नहीं होती है। जो साथी लेट ज्वाइन करेंगे उनको भी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, और ऐसा नहीं कि उनको क्लास नहीं मिलेंगी। और बस यही कि डिले मत, जितना डिले करेंगे उतना जो सिलेबस है आपका वो आगे निकलता चला जाएगा, तो आपको फिर कवर करने में प्रॉब्लम होगी। बाकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेश्चन अपना जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर जाना और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।